था। क्या बॉस, सबको यहां से बाहर निकालूं क्या? मैं यहाँ रेप करने आया हूँ क्या? तू अपना ढक्कन बंद रख। हाँ, सॉरी। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। यहाँ आइए। मास्टर जी, यू कंटिन्यू। 5 4 3 2 1 था। क्या बताऊं, जब से तुम सिम कार्ड ले गई हो मेरा फोन आना ही बंद हो गया है। तुम्हारे जाने के 10 मिनट बाद मुझे एहसास हुआ कि तुम सिर्फ मेरा सिम कार्ड ही नहीं ले गई बल्कि मेरा दिल भी ले गई हो। आज के बाद अननोन नंबर से ही नहीं, कॉल सेंटर से भी फोन करोगी तो भी रिसीव करूंगा। सिर्फ मोबाइल से ही नहीं, पब्लिक बूथ से भी मिस कॉल दोगी तो भी उसका जवाब दूंगा। इसके अलावा तुम्हारे पहचान का कोई लॉयर होगा तो मुझे एक एंटीसिपेटरी बेल दिलवा दो ना, क्योंकि आज के बाद कोई तुम्हें घूरेगा, छेड़ेगा या आंखें उठाकर भी देखेगा तो मैं उसे जिंदा गाड़ दूंगा। उसके बाद मैं जेल चला जाऊंगा तो तुम्हारी हिफाजत कौन करेगा? 7 8 9 10। यू नो, दिल में एक लहर सी उठ रही है। टेंशन में सेंटेंस फॉर्मेशन गलत हो गया हो तो एडजस्ट कर लेना। हाँ, इसमें शादी का जोड़ा, हल्दी कुमकुम, चूड़ियां, फूल सब कुछ है। आज के शुभ मौके पर मैं इसे तोहफे के रूप में तुम्हें भेंट दे रहा हूँ। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का मौका है। वैलेंटाइन डे के दिन ग्रीटिंग कार्ड और रोज देने वाली मेरी कैटेगरी नहीं है। एक हिंदुस्तानी लड़का एक हिंदुस्तानी लड़की से अपने प्यार का इजहार बिल्कुल इसी तरह से करता है। मेरी जिंदगी में जिस लड़की को मैंने पसंद किया है वो फर्स्ट एंड लास्ट लड़की तुम ही हो। आज से तुम बस मेरी हो और मैं बस तुम्हारा। मैं जानती हूँ तुम रामाचारी हो। मेरा नाम है मार्गरेट। मार्गरेट, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम कला, शीला, चंचला वगैरह कुछ भी नाम रखा होगा। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ABC कुछ भी ऐड किया होगा, लेकिन आज से इस रामाचारी के लिए तुम मार्गरेट हो। कितने अच्छे ढंग से प्रपोज किया है यार। ना कर दे, इस नागराज से तेरा रिश्ता नहीं जमेगा। तेरा नाम क्या है? कस्तूरी। तो फिर तो सुवर्णा होगी। हाँ हाँ। मेरी अच्छी बुरी आदतों के बारे में इन दोनों ने बहुत रिसर्च किया होगा। आसपास के लोगों से जानने के बाद ही लड़कियां ओके कहती हैं। मेरे बारे में तुम्हें जरा सा भी डाउट हो ना तो इन चमचियों से नहीं, सीधे मुझसे पूछना। चलता हूं। आज के बाद फोन आता ही रहेगा। 24 आवर्स मोबाइल ऑन ही रहेगा। रामाचारी, तुम कॉलेज में आते हो लेकिन क्लास नहीं अटेंड करते। क्योंकि मैं बिना क्लास के पास होता हूँ। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? सरप्राइज है ये। सरप्राइज? क्या है? अरे हम जा ही रहे हैं, खुद ब खुद पता चल जाएगा। क्या है ना, मैं हमेशा भटकता रहता हूँ, तो जिस सरप्राइज से तुम मिलने वाली हो वो मुझे हमेशा राह दिखाता है। 1 मिनट में आता हूँ, बस 1 मिनट में। इतना लेट क्यों आया तू? धीरे बोल बे। सुन प्यारे, एक सरप्राइज है तेरे लिए। तू मेरी वाले को देखना चाहता है ना, उसी को ले आया हूँ। ले आया है? अभी कहाँ यार? सब्र रखना जरा। ज्यादा नाटक किया ना, मिलाऊंगा नहीं है। ऐसे मत बोल यार, अपना एक्साइटमेंट रोक नहीं पा रहा हूँ। मिलाना, चल चल चल। ए मार्गरेट,
ये है मेरा क्लोज फ्रेंड। यही है मेरा सरप्राइज। अरे यार, ये मेरी बहन है। भैया सुनिए तो। फ्रेंड की बहन से दूसरा फ्रेंड प्यार कर बैठा, और ये लड़की कौन है जाने बिना उसे टिप्स दे रहा था। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। इसीलिए कहते हैं फ्रेंड्स को अपने घर बुलाकर उसे खाना खिलाकर अपनी बहन, काकी, चाची और यहाँ तक कि भाभी से भी मिलवा दो। अब ये गधा अगर रामाचारी को अपने घर ले जाता तो इतना कंफ्यूजन नहीं होता। फुल बॉटल। मेरी बहन से मेरा इंट्रोडक्शन करवाया, उस पर एक नजर रखना, कहने से पहले तूने उस पर दोनों ही नजर रख दिया। अच्छी दोस्ती निभाई दोस्त। जो इसका साला बनेगा उससे तो चुल्लू भर पानी में डूबना पड़ेगा। ये क्या किया मैंने अपने ही हाथों से अपने। अरे दत्तू, तेरी भाभी से आज मुझे मिलना है यार। समझ में नहीं आता कौन से कलर का ड्रेस पहनूं। लड़कियों को कौन सा कलर पसंद आता है? अरे सुन, ये लड़कियों को जनरली कौन सा कलर पसंद आता है? औरों के बारे में तो नहीं जानती, पर मुझे ऑरेंज पसंद है। ऑरेंज पहन कर जा। ऑरेंज पहनूं? थैंक यू यार। यार दत्तू, जो होना था हो गया ना। ए, कुछ मत बोल, ये मेरा पर्सनल मैटर है। ए दत्तू, यार इसकी क्या नौटंकी चल रही है? यार गलती जानबूझ के थोड़ी की है। और वो जानकर हो या अनजाने में, गलत तो गलत ही होता है। भाई होने के नाते वो बिल्कुल सही रिएक्ट कर रहा है। एक बार उसकी जगह खड़े रहकर सोच के देख, समझ जाएगा। देख, तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ऑफिस में जाकर अपना एप्लीकेशन फिलअप कर दे। मैं बैंक जाकर तुरंत आता हूँ। जल्दी जाना। रामाचारी, मेरी बात। रामाचारी, आज तुम क्लास अटेंड करने वाले हो? बैठिए भाई। बॉस, नमस्ते भाई। नमस्ते बॉस। गुडविल इज एन intangible asset. Hey, चुप रहो। रामाचारी, तुम मुझसे ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे मुझे पहचानते ही नहीं। मुझे अवॉइड ही करना था तो कॉलेज आने की क्या जरूरत थी? एक दूसरे को चाहने के बाद ही हमें पता चला कि तुम दत्तू के फ्रेंड हो और मैं दत्तू की बहन हूँ। इसमें हमारी क्या गलती है? दोस्ती गैरों को अपना बनाने की ताकत रखती है, लेकिन प्यार अपनों को भी पराया बना देता है। तुमसे पहले दत्तू मेरा फ्रेंड है। फ्रेंड को हर्ट करके मुझे खुशी नहीं मिल सकती, समझी? दत्तू को मैं मनाऊंगी।
क्या कहा? वो लोफर रामाचारी तुझे पसंद है? तुझे क्या किसी पागल कुत्ते ने काटा है? दत्तू के साथ जब उसकी फ्रेंडशिप देखती हूँ तो वैसे ही मेरा खून खौलता है। अब उस पर तू उससे प्यार कर बैठी। माँ, रामचारी को बिना जाने उसे बुरा भला मत कहो। वो क्या है ये मैं जानती हूँ। ए दत्तू, सुना तूने ये रामाचारी से प्यार कर बैठी है? इससे पूछ इसका दिमाग खराब हो गया है क्या? चाहे कुछ भी हो जाए ये मुझे मंजूर नहीं है, समझा दे इसे। मुझे किसी से भी परमिशन नहीं लेनी है। आपकी बेटी होने के नाते मेरा फर्ज था, इसलिए बता दिया। लाइफ पार्टनर सेलेक्ट करने के लिए डिसीजन मेकिंग एबिलिटी और कॉमन सेंस दोनों ही मुझ में है। शादी से पहले पापा भी इर्रेस्पॉन्सिबल थे, आपने सुधारा ना। कॉलेज के बाहर पड़ा रहता था, उसे अंदर खींच कर लाई हूँ। रामाचारी को चेंज करने की जिम्मेदारी मेरी है। इंसानों की आदत सुधार सकते हैं, फितरत नहीं। माँ, रामाचारी के साथ मैं सुखी रहूंगी ऐसा मुझे विश्वास है। आपको हम दोनों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। दत्तू, माँ रामचारी के बारे में कुछ भी नहीं जानती। इतने सालों से तुम उसके साथ रहे हो, तब भी तुमने उसे पहचानने में गलती कर दी। तुम्हें बता दूं कि एक लड़के के बिहेवियर से उसके कैरेक्टर का अंदाजा लग जाता है, और इस मामले में वो खरा सोना है। जब से उसे पता चला है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, तब से वो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता। तुम्हें हर्ट करके उसे मेरा साथ गंवारा नहीं। फ्रेंडशिप के लिए वो लव को कुर्बान कर देगा। उसके लिए तुम्हारी जगह यहाँ है, सबसे ऊपर। रामाचारी, आई एम सो सॉरी यार। इसलिए मैं सिर्फ एक भाई बनकर ही सोचा यार, फ्रेंड बनकर मैंने तो सोचा ही नहीं। मैं स्वार्थी बन गया यार। सो सॉरी बच्चा। बच्चा नहीं, जीजा बोल यार। वाह वाह। साले, जीजा जी। अबे साले, जीजा जी। हम पुराना रिश्ता ही निभाएंगे। तुम दोनों साला जीजा बन गए। उस खुशी में मैं एक बार यार एक पैक ज्यादा मार रहा हूँ यार, उसमें क्या है? अब बहुत देर हो चुकी है। जो प्यार में बाजी मारता है उसे टॉनिक, और जो फेल होता है उसे नो टॉनिक, है ना जीजा जी? अरे मेरा साला हमेशा करेक्ट रहता है। मेरी इज्जत रखिए यार जीजा जी। आई लव यू। आई लव योर सिस्टर। गुड मॉर्निंग। गोवा जा रही हूँ। जाना जरूरी है क्या? मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरी क्लोज फ्रेंड की शादी है, मुझे जाना ही पड़ेगा। सिर्फ 3 दिन के लिए, जल्दी लौट कर आऊंगी। तुम्हारे लिए सिर्फ 3 दिन है, लेकिन मेरे लिए पूरे 4320 मिनट है। फ्रेंड साथ में, मैं बाद में मैसेज करती हूँ। सोच रही हूँ अगर तुम साथ होते तो और मजा आता। मिस यू रामाचारी, आई लव यू। दिव्या, आज शादी तो मेरी है, लेकिन देखा जाए तो मुझसे ज्यादा तुम खूबसूरत लग रही हो। लेकिन कुछ तो मिसिंग लग रहा है। मूड ठीक नहीं है यार। बोर हो रही हूँ। ब्रेकफास्ट में सूजी, सचिन के बिना क्रिकेट और ये रामाचारी के बिना मार्गरेट। बोर ही तो होगी ना? ठीक लग रहा है ना? ये लड़कियों का ड्रेसिंग रूम है, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? किससे ये करिए, पागल हो गई क्या? कोई नहीं है, बेकार टेंशन दे रही है सबको। रामाचारी, ओह नो, रामाचारी, फादर, सिगरेट जल्दी फेंको। फादर, सिगरेट? Smoking is injurious to health, my child. नहीं नहीं, वो God bless you, my child. दिमाग का दही हो गया है। हाँ, मुझे हर जगह बस वही दिख रहा है और पागलों की तरह बात भी कर रही हूँ। क्वार्टर पिलाए बंदर जैसी मेरी हालत हो गई है। हाँ, ओहो, कितने सुकून से रह रही थी, उससे दिल लगा बैठी, पता नहीं क्यों। डिस्टर्ब मत करो, गो। अच्छा, इतनी अकड़? कोई बात नहीं, इस मिस्टर डिजायरेबल को कोई भी मिल जाएगी। हेलो, एक्सक्यूज मी गर्ल्स। एक मिनट रुको। क्या तुम सच में यहाँ आए हो? Hey! Oh my God! तुम सच में आ गए? मेरे लिए? Oh, I can't believe it!
तुम मुझे छोड़कर यहाँ रह सकती हो, लेकिन मैं नहीं रह पाया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती, इसका एहसास मुझे कल ही हुआ। इसीलिए तो मैं रात को गांव छोड़कर सीधा तुम्हारे पास आ गया। यहाँ पर क्या कर रही है? हाय, ये हमारी बोर्डिंग स्कूल की फ्रेंड्स हैं और ये है मेरा फ्रेंड रामाचारी। वो फ्रेंड है? हाँ, आपने ठीक सुना, जस्ट फ्रेंड्स हैं। हम दोनों के बारे में कंफ्यूज होकर कहीं गॉसिप मत बना देना, ठीक है? जस्ट फ्रेंड्स। ओह, जस्ट हाँ, फ्रेंड्स just हैं। friends। जल्दी आना, हम लोग वेट कर रहे हैं। ये क्या जस्ट फ्रेंड इतनी बार कहने की क्या जरूरत थी? नहीं, तुमने जो कहा उसे मैं मेंटेन कर रहा था, वरना ये हमें लवर्स समझ लेती। मतलब हम दोनों लवर्स नहीं हैं क्या? अरे मैंने तो यूं ही कहा। देखो, हम लोग लवर्स हैं, ये सभी लोग जानते हैं। बस ना वो लोग पूछे और ना हम लोग बताएं। आजा। हाँ? आओ जल्दी आओ। ये मेरा है। देखना, मैं इसे पकड़ूं। मेरा है। नहीं, ये मेरा है। नहीं, मैं पकड़ूंगी। अरे क्या कर रही है? मार्गरेट वेड्स रामाचारी। इतने लंबे प्रोग्राम के बारे में पहले से पता होता तो माँ कसम गोवा आता ही नहीं। नहीं, रामाचारी। मैं तो मजाक कर रहा था। ये क्या है? हे वाह, प्रोग्राम शुरू हो गया, जल्दी चलो। फिर से? Happy married life, lovely. You will always be my best friend. Yay! I thank everyone for attending my daughter's wedding. हर पिता के लिए ये पल बहुत दर्द भरा होता है। आप ही सोचिए, मैं बेटी की शादी के लिए खुशी मनाऊं या फिर वो मुझे छोड़कर दूर जा रही है इसके लिए दुखी हो जाऊं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पीटर, किसी भी माँ बाप के लिए बेटी कभी बोझ नहीं होती। मैं अपने जिगर का टुकड़ा अब तुम्हारे हवाले करता हूँ। अगर उससे कोई भूल हो गई तो नाराज मत होना, प्यार से समझा देना, वो समझ जाएगी। पीटर, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरी बच्ची को सदा खुश रखना। यस अंकल। सॉरी, वो मैंने सोचा कोई रिसेप्शन का प्रोग्राम होगा। सर, आपने तो मुझे इमोशनल कर दिया। आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी ऐसा एहसास हुआ। जब से वो मेरी जिंदगी में आई है, सिर्फ सपने ही सपने हैं। पूरी जिंदगी उथल पुथल हो गई है तो सिर्फ उसी की वजह से। उसकी पूरी जिंदगी, उसकी सारी खुशियां उसने मेरे हवाले कर दी। हर पल बस उसी का ही ख्याल रहता और डर भी लगता है कि कहीं गलती से उसे मैं खो ना बैठूं। उसकी आंखें, उसके होंठ, मैं जब भी देखता हूं तो सारी दुनिया भुलाकर एक बच्चा बन जाता हूं। उसकी शादी होने के बाद हो सकता है कि वो अपने माँ बाप से बात ना करे, या ये भी हो सकता है कि वो महीनों तक उनसे ना मिले, लेकिन उसे एक पल भी मिस किए बिना उसका ख्याल रखूंगा। वो मेरी बनने के बाद उसे सीने से लगाने वाला पापा भी मैं हूं और हर पल प्यार देने वाली माँ भी मैं हूं। उसकी हर पल हिफाजत करूंगा, ये वादा करता हूं। I love you, Margaret. हे शंकर, मुंह खोल, मिठाई खा। आज मैं इतना खुश हूँ कि बता नहीं सकता। मेरी बेटी गीता और हरी की शादी तय हो गई है। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। फर्स्ट क्लास। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? खुशी का दिन बस है। बहाना चाहिए आपको, इधर लाइए। ये क्या बात हुई? तू लड़के वाला है तो इस तरह मेरे ऊपर रौब झाड़ेगा? मेरी बच्ची को मुझसे ज्यादा खुश रखने वाले तेरे जैसे सास ससुर, हरी जैसा पति मिला। अब मुझे कोई चिंता नहीं। मुझसे ज्यादा खुश नसीब कौन होगा? तुम बताओ बेटा, तुम खुश तो हो ना? अरे अंकल, ये आप क्या कह रहे हैं? पापा जो भी कहेंगे वो सही है। वाह, इंडिया और पाकिस्तान के मैच में इंडिया के जीतने जितनी खुशी मिली है। नहीं, क्या रहे हैं आप? बहुत जल्द वर्ल्ड कप होने वाला है। देखना है या नहीं देखना?
पहले स्टेटमेंट पढ़ना फिर साइन करना। ए सुधा, गोवा के फोटोज देखो कितने प्यारे आप हैं। देखो, लवली बहुत प्यारी लग रही है। हाँ, ये लो। शादी बहुत शानदार हुई थी। अरे सुधा। माँ, सॉरी, मैंने उसे मैसेज किया था कि मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ और वो बेवकूफ गोवा आ गया। आप मान क्यों नहीं जाती माँ? जैसा आप सोचती हैं वैसा नहीं है। वो मुझे बहुत चाहता है माँ। शुरुआत में सभी मर्द ऐसे ही होते हैं, शादी के बाद वो अपना असली रूप दिखाते हैं। कॉलेज में होते हैं तब हमें कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि माँ बाप पर डिपेंड रहते हैं। उसके बाद जिंदगी क्या है ये पता चलता है। अरे मैं कह रहा हूँ ना सर। अरे नहीं भाई, देना ही पड़ेगा। अरे सर, लेकिन मैं गारंटी ले रहा हूँ ना। देखो साहब बैठे हुए हैं। हाँ, मैं निकल चुकी हूँ। तुम कहाँ हो? मार्गरेट, मेरे दोस्त का एक लफड़ा हो गया है, तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बस उसके ऊपर केस दर्ज हो गया है, तो उसे सॉल्व करके किसी तरह छुड़ा लूं, उसके बाद शॉपिंग चलते हैं। इट्स ओके। देखो मैं कह रहा हूँ। कैरी ऑन। बाय। सुपर्ब! अरे यार तू। हाँ बोलो मार्गरेट। लवली वेट कर रही है, उसके यहाँ लंच के लिए जाना है। कहाँ हो? मार्गरेट, पता नहीं क्यों सुबह से मेरी तबीयत खराब है। मेरा कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है तो। अच्छा, ओके, अपना ख्याल रखना। टेक केयर। ओके बाय। चल मैच देखते हैं। बोलो मार्गरेट। तुम्हारा घर रोड नंबर 5 पर है ना? तुम इस वक्त कहाँ पर हो? तुम लंच पर क्यों नहीं गई? अरे लंच में किसी और दिन चली जाऊंगी, उससे इम्पोर्टेंट है तुम्हारी हेल्थ। बुखार अभी भी है? टैबलेट ली तुमने? डॉक्टर के पास गए या नहीं बताओ? क्या हुआ? क्या सोचने लग गए? मार्गरेट, मैंने तुमसे झूठ बोला कि मेरी तबीयत खराब हुई है। मुझे बुखार वगैरह कुछ नहीं था। इंटरेस्टिंग मैच चल रही थी मार्गरेट। तुम्हारी खुशी के लिए मैंने सोचा कि मुझे खुश रखने के लिए कितनी बार झूठ बोला है? अरे मैंने कभी तुमसे झूठ। मार्गरेट प्लीज मेरी। जब तू यहाँ कुछ नहीं कर पाया तो वहाँ जाके क्या करेगा? मुझे प्रमोशन मिला इसीलिए जा रहा हूँ। काम का हूँ इसीलिए भेज रहे हैं मुझे। तो इस खुशी में एक छोटा सा पैग हो जाए। क्या बात कर रहा है यार, मेरे फ्लाइट का टाइम हो गया। हेलो, तू ऐसे उदास क्यों बैठा हुआ है? घर में तेरी मैडम आग बबूला होकर बैठी हुई है, उसे मना कर बैलेंस कर ले यार। चल एकदम दे। तुम लोग टॉनिक पियोगे तो मेरा नाम लिखना, मैं पियूंगा तो तुम्हारा नाम लिखूंगा। ओके? चल चल, मुझे छोड़ के आ। चल चल। ये डब्बा टेंशन मत ले, मैं जल्दी आ जाऊंगा। हाँ मार्गरेट, क्या हुआ? मेरे फ्रेंड को अर्जेंट खून की जरूरत है, इसलिए फोन करके बुलाया। चलो। हाँ चलो। उसे कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। सर, हार्ट बीट चेक किया है मैंने। ऐसा लगता है कि आपने बहुत ज्यादा स्मोक किया है। हाँ। तो फिर 3 घंटे तक हम आपका ब्लड नहीं ले पाएंगे। नहीं वो मार्गरेट, टेंशन मत लो, ब्लड अरेंज हो गया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम अब उससे नहीं मुझे हो रही है। तीनों वक्त सिगरेट, ड्रिंक्स, फ्रेंड्स, भटकना, मजा करना, यही जिंदगी है क्या? मुझे थोड़ी ना पता था कि मुझे तुम्हारे फ्रेंड के लिए खून देना पड़ेगा। उसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हें कुछ नहीं पता, यही तो प्रॉब्लम है। क्या हुआ है तुम्हें? तुमने कोई फ्यूचर प्लानिंग की है क्या? आगे के लिए कोई सेविंग की है क्या? ये सिगरेट, ड्रिंक्स में इन 3-4 सालों में कम से कम 1.5 से 2 लाख तो कंफर्म खर्च किए हैं। अगर वही पैसे सेव किए होते तो आज तुम्हारे पास एक नैनो कार तो होती ही। ये है, इसे कहते हैं प्लानिंग। तुम्हें न ही टाइम की कीमत है और न ही पैसों की। तुम सिगरेट पीती हो क्या? टॉनिक लेती हो क्या? तो फिर तुम्हारे पास नैनो कार क्यों नहीं आई? बेकार में क्यों परेशान हो रहा है? लव में ये सब चलता रहता है। 1 हफ्ते से मैंने उससे बात नहीं की है यार। वो भी मुझसे मुंह फुलाकर बैठी है। कल उसका बर्थडे है। उसने मुझसे कहा था कि इस बार का बर्थडे हम अलग तरीके से मनाएंगे। किसी भी तरह उसे मनाकर खुश करना पड़ेगा।
रामाचार्य देख, तेरे पापा को क्या हुआ? क्या हुआ? जल्दी आकर देख। हैरी ने लेटर में लिखा है कि वो घर छोड़कर जा रहा है। शायद यही सदमा ये सहन नहीं कर पाए। दिव्या, दिव्या, उठ जा। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू माँ। तू जल्दी से तैयार हो जा, हम मंदिर चलेंगे। क्यों बेटा, शाम को पार्टी करनी है या फिर रामाचारी कहीं ले जा रहा है? सुधा, आ जाओ। संभल कर। चलिए, बाय। चलो चले। रामाचारी, आई एम सॉरी मार्गरेट। मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत नाराज हो, लेकिन मेरे घर की प्रॉब्लम। खैर छोड़ो। हैप्पी बर्थडे टू यू मार्गरेट। समझने की कोशिश करो, आज तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हें खुश रहना। मेरी सारी खुशियां बर्बाद हो चुकी हैं, अब कोई खुशी नहीं बची है। मार्गरेट, मैंने जानबूझकर नहीं किया। पहले सुनो तो क्या हुआ है। तुम्हारे पास हर बात का रीजन होता है ना। हमेशा स्क्रीन प्ले तैयार करके आते हो। उस दिन तुम्हारा फ्रेंड पुलिस स्टेशन में था, परसों तुम बीमार थे, आज क्या बहाना है? तुम्हारी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है या तुम्हारे पापा हॉस्पिटल में हैं? क्यों बोलती बंद हो गई? लोग तुम्हारे बारे में एकदम सही कहते हैं, मैं ही उन्हें गलत समझती रही। आज मेरा बर्थडे है ये भी तुम्हें याद नहीं रहा? तुम पर अगर मैंने और भरोसा किया तो सोचती हूँ क्या होगा। लवर अक्सर एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के लिए वक्त निकालते हैं, और जब दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है, टेकन फॉर ग्रांटेड, है ना? आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसलिए मैं तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहता, तो तुम कुछ भी बके जा रही हो। मैंने तुम्हारा दिमाग खराब नहीं किया, तुम ही मेरे पीछे लव लव करती हुई आई थी। हर किसी का अपना एक संसार होता है। लव होते ही सब कुछ भुलाकर किसी लड़की का गुलाम नहीं बना जा सकता। दोस्ती के मायने तुम्हें नहीं पता। मैं सिर्फ टाइम पास करने के लिए किसी से भी दोस्ती नहीं करता हूँ। तो क्या मैं टाइम पास हूँ? हर वक्त फोन करती हूँ, मैसेज करती हूँ, और फोन नहीं आया तो फिक्र करती हूँ। पर तुम्हें इससे क्या? तुम तो झूठ बोल दोगे। झूठ बोलने के लिए मजबूर तुम ही करती हो। पल पल मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसका मैं प्रूफ नहीं दे सकता। फोन नहीं किया या SMS नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुमने जो कुछ भी कहा वो मैं नहीं कर पाया तो मैं लापरवाह नहीं हूँ। मतलब ये है कि मुझे उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम आया होगा। You're right, आया होगा। मम्मी पापा फ्रेंड्स के लिए तुम्हारे पास बहुत टाइम है, लेकिन मेरे लिए नहीं है। मेरा बॉयफ्रेंड 24 घंटे मेरे साथ रहे ये मैं नहीं चाहती, लेकिन बर्थडे के दिन मेरा बॉयफ्रेंड मुझे सबसे पहले विश करे ये तो चाह सकती हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? दोस्त यार अगर फंस गया या मॉम डैड की सेहत खराब हो गई तो सब छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं? ये प्यार नहीं, इसे स्वार्थ कहते हैं। जी हाँ,
स्वार्थी हूँ, क्योंकि हम शादी के बाद हमारे माँ बाप फ्रेंड्स सबको छोड़कर चुपचाप पराए घर में चली आती हैं। उसे तुम स्वार्थ मत समझो, वो प्यार है। बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं ही लव करके तुम्हारे पीछे पड़ी थी, लेकिन लव क्या है तुम नहीं जानते। तुम पर भरोसा करना मेरी गलती थी। क्या भरोसा तोड़ा? लड़कियां हमेशा प्लान करके ही आती हैं। तुम्हें मुझसे कई ज्यादा तुम्हारी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। हर लड़की एक लड़के के बारे में 100 लोगों से पूछकर, उसका बैकग्राउंड जानकर, उसके बाद सोच समझकर उसे आई लव यू कहती है। लेकिन हम लड़के वैसे नहीं होते। हमें जब भी किसी से प्यार होता है तो उसी सेकंड वो कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है, ये जाने बिना ही हम उसे आई लव यू कह देते हैं। ये होता है सच्चा प्यार। हम लड़कों की यही तो गलती होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम हो क्या चीज जो मैं तुम्हें हर वक्त सफाई देता बैठूं? मैं कैसा हूं मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तुम्हें कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। मैंने कितनी बार समझाया, फिर भी तुझे समझ में नहीं आया। तूने इसे पसंद किया है जिसके एक चप्पल से ज्यादा औकात नहीं है अपने खुद के घर में। ऐसे लड़के के साथ तू अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करना चाहती है। बीच चौराहे पर बिना सोचे वो तेरी बेइज्जती किए जा रहा है। प्यार क्या है तुम क्या जानो? जिसकी खुद की इज्जत नहीं वो मेरी बेटी से क्या प्यार करेगा? छी! चल मेरे साथ दिव्या।